दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो क्यूआईपी के बाद कंपनी ने अगस्त के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी रिलीज कर दिया है। और जो लेटेस्ट आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले। यहाँ पे एफआई और डीआई की होल्डिंग डबल हो चुकी है अगस्त महीने में, यानी जम के खरीदारी की है। जबकि रिटेल इन्वेस्टर ने अपने शेयर बहुत ज़्यादा बेचे, उन्होंने यहाँ पे देख सकते अपनी होल्डिंग को काफ़ी कम कर लिया है। तो पूरे शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन से नए इन्वेस्टर यहाँ पे एंट्री किए हैं और बड़े इन्वेस्टर की कितनी होल्डिंग है, और ये शेयर होल्डिंग पैटर्न का क्या इशारा है, क्या वाकई में स्टॉक आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। क्योंकि जिस तरह से इस सेक्टर में एक तेज़ी का दौर शुरू हुआ है, और हमने ऑलरेडी कल के वीडियो में डिस्कस किया कि क्यूआईपी के माध्यम से बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की, स्पेशली बंधन बैंक ने, वो क्या इशारा करे, क्या सुजलॉन में एक ज़बरदस्त तेज़ी का दौर शुरू होने वाला है, क्या ये भी रेमेडियस लाइफ केयर की तरह स्टॉक साबित हो सकता है। जो स्टॉक 15-16 के आसपास था वो 1600 तक चला गया सिर्फ 2 साल में, क्या वैसा ही रिटर्न यहाँ पर भी मिलेगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो आज क्लोजिंग 65,539 के स्तर पर रही, जहाँ पे 137 पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली, यानी 0.21% की तेज़ी के साथ में क्लोजिंग थी। वैसे सुबह शुरुआत बहुत ज़्यादा निगेटिव हुई थी, दबाव बना हुआ था। आप देख सकते हो कि बैंकिंग शेयरों की गिरावट की वजह से माहौल बहुत ज़्यादा निगेटिव बना था, लेकिन बाद में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। आप ये देख ही सकते हो कि जो आज निचले लेवल से इसमें काफ़ी अच्छी, कम से कम आप देख सकते हो कि 500 पॉइंट की हमने रिकवरी देखी है और बाज़ार ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो ये बाज़ार के लिए शुभ संकेत है। यहाँ पे निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 26,541 के स्तर पे 166 पॉइंट की तेज़ी थी, 0.63% की तेज़ी हमने निफ्टी एनर्जी में देखी। और सुजलॉन में भी अच्छी खासी तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई है। स्टॉक की शुरुआत फ्लैट हुई 20.05 पर, जो परसों की क्लोजिंग थी, और 20.05 ये दिन भर का लो है। जो हाई बना वो 20.50 का है, यानी 20.5 तक स्टॉक गया, और अंत में क्लोजिंग 20.30 के आसपास है, जहाँ पे 1.25% की तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी तेज़ी बनने के बाद स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट हो रहा है, जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत होगी। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 8 अगस्त को स्टॉक 18.60 के आसपास था, 0.3% की गिरावट हुई थी। 9 अगस्त को स्टॉक 19.50 के आसपास आए, 4.8% की तेज़ी के साथ। और देख सकते हो कि 10 अगस्त को 20.45 के आसपास आ गया, और यहाँ पर भी 5% की तेज़ी बनी, यानी 2 दिन में 10% की शानदार तेज़ी। उसके बाद 11 अगस्त को स्टॉक फिर से 20.20 के आसपास आए, 1.2% की मामूली सी गिरावट हुई। 14 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 20.05 के आस, जहाँ पे 0.7% की मामूली सी गिरावट, और आज लगभग 1% की फिर से तेज़ी बनी है। तो देख सकते हो कि स्टॉक में एक तरह से अब दोनों तरफ का दबाव बन रहा है। अब वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम था क्योंकि बड़े फंड हाउस ने आज कुछ खास खरीदारी नहीं की है। पिछले एक महीने पहले इसका 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 9 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। और परसों 13 करोड़ का वॉल्यूम था, 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 7 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ है। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो कि 6.60 52 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 21.25 का है। ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। पिछले 3 महीनों में ही देखते स्टॉक ने 150% के आसपास का रिटर्न दिया, यानी पैसे आपके डबल नहीं बल्कि डबल से ज़्यादा हुए, 1.5 गुना पैसे हुए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगस्त का हमारे सामने आ चुका है, क्योंकि कंपनी ने क्यूआईपी लाया था 2000 करोड़ का, वो सक्सेस हो चुका। और उसके बाद में किस तरह से शेयर जारी किए गए, और उसके बाद में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई दी, क्योंकि क्यूआईपी लाया गया था। तो 14.50% की जो होल्डिंग थी वो घट के 13.28% के आसपास आ गई है। तो प्रमोटर ने कुछ अपने शेयर क्यूआईपी के माध्यम से रिलीज किए, जिसकी वजह से ये होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई दी। लेकिन एफआई की बात करें, उनकी होल्डिंग ज़बरदस्त बढ़ी है। 7.79% की होल्डिंग थी जून में, जो 10.86% तक आ गई है, यानी लगभग 11% के आसपास होल्डिंग अब एफआई की हो चुकी है। डीआई की बात करें, उनकी 5.90% की होल्डिंग थी जून में, जो 10.90% के आसपास, यानी जबरदस्त होल्डिंग बढ़ चुकी है डीआई की, या यूँ कहे तो डबल हो चुकी है। गवर्नमेंट की होल्डिंग यहाँ पे कम हुई है, 0.02% थी वो 0.1 हुई है। जनरल पब्लिक के शेयर बहुत ज़बरदस्त कम हुए, 71.78% की होल्डिंग थी जून में, अब 64.92% पर आ गई है। तो जनरल पब्लिक ने ज़बरदस्त अपने शेयर यहाँ पर बेचे हैं। अब यहाँ पे देखो कि प्रमोटर ग्रुप की तरफ से जो होल्डिंग दिखाई दे रही है इस समय आपको 13.29% की दिखाई देगी, और दूसरी जो है वो 86.7% की होल्डिंग है। अब प्रमोटर ग्रुप में अलग अलग अगर आप होल्डिंग देखें तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो होल्डिंग दिखाई देगी तुलसी आर तांती की, जिनकी 0.04% की होल्डिंग है। और उसके बाद आपको दिखाई देगी प्रणव टी तांती, और इनकी जो होल्डिंग है आपको यहाँ पे दिखाई देगी 0.13% की।
फिर विनोद आर तांती जिनकी होल्डिंग आपको 0.39% दिखाई देगी, और तुलसी आर तांती, विनोद आर तांती, जितेंद्र तांती, ये जो ट्रस्ट है इस ट्रस्ट की होल्डिंग 0.39% की है। इसके अलावा देखें तो प्रमोटर ग्रुप में आपको विनोद आर तांती दिखाई देगा जिनकी होल्डिंग आपको 0.22% दिखाई देगी। फिर जितेंद्र आर तांती जिनकी होल्डिंग 0.07% है, रमाबेन उका भाई जिनकी होल्डिंग 3.48% है, और फिर गिरीश आर तांती जिनकी होल्डिंग 0.73% है। इसके अलावा तांती होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग आपको 5.16% दिखाई देगी। इसके अलावा देखिए तो समन्वय होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जिनकी 2.69% की होल्डिंग है। इस तरह से सारी होल्डिंग मिलकर 13.29% के आसपास है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आपको 4.98% दिखाई देगी, जिसमें देखिए कि बंधन कोर इक्विटी फंड की होल्डिंग यहाँ पे 1.32% है। इसके अलावा देखें तो आपको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है जिनकी 0.62% की होल्डिंग है। बैंक्स की होल्डिंग अगर आपको यहाँ पे देखें तो 3.54% दिखाई देगी। बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग 1.11% है। IDBI बैंक लिमिटेड की होल्डिंग आपको यहाँ पे 1.34% दिखाई देगी। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि आपको 1.76% दिखाई देगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC की होल्डिंग 1.03% है। तो इस तरह से जो टोटल होल्डिंग निकल के आ रही है वो 10.91% है। अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 1 में देखते हो आपको 9.82% की होल्डिंग दिखाई देगी। BNB परिबास ऑर्बिटाइज की देखें तो यहाँ पे 1.03% की होल्डिंग है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कैटेगरी 2 में 0.14% की होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे 0.90% आपको दिखाई देगी। इस तरह से टोटल होल्डिंग 10.87% निकल के आ रही है। अब बॉडीज कॉर्पोरेट की होल्डिंग देखो यहाँ पे आपको 0.01% दिखाई देगी। अब ऐसे शेयर होल्डर जिनकी होल्डिंग 2 लाख तक है तो उनकी होल्डिंग आपको 22.32% दिखाई देगी, और ऐसे शेयर होल्डर जिनकी होल्डिंग 2 लाख से ऊपर है वो 18.92% है। नॉन रेसिडेंशियल इंडियन यानी NRI की होल्डिंग यहाँ पे 1.31% है। फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कॉर्पोरेट बॉडीज़ की होल्डिंग यहाँ पे 3.77% दिखाई देगी। इसके अलावा बालग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड की होल्डिंग यहाँ पे 3.77% है। इसके अलावा देखें तो कैनन रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग आपको दिखाई देगी यहाँ पे 1.77%। आदित्य मीडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग यहाँ पे 1.02% दिखाई देगी। इसके अलावा नियो स्टार डेवलपर्स की होल्डिंग आपको 1.09% यहाँ पे दिखाई देगी। रियल गोल्ड डेवलपर्स की होल्डिंग 1.09% है, और सन पेट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग 1.29% है। इसके अलावा सुरक्षा बिल्डवेल LLP की होल्डिंग 1.41% है। आदित्य थर्मल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की होल्डिंग 1.29% है। इसके अलावा अमरिक सिंह एंड सन्स क्रेन्स सर्विस लिमिटेड की 1.06% की होल्डिंग है। क्लियरिंग मेंबर की होल्डिंग 1.48% है। इसके अलावा आप देखें तो ये जो टोटल होल्डिंग 1.49% की निकल के आ रही है। तो ये देख दो कि जो टोटल जनरल पब्लिक की होल्डिंग आपको 86.71% दिखाई देगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है लगभग 22% के आसपास की, उसमें आपको बड़े बड़े इन्वेस्टर दिखाएंगे, जिसमें सन फार्मा के संघवी भी है और दूसरे बड़े बैंक है, और इसके अलावा LIC की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड में बंधन बैंक है, तो इनकी होल्डिंग भी दिखाई देगी। बहुत सारे दूसरे जो म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे निवेश किया, लेकिन उनकी होल्डिंग बहुत कम है, और वो होल्डिंग इसीलिए यहाँ पे आपको शो नहीं होती हुई दिखाई देगी, जिसको ऑलरेडी हमने कल भी डिस्कस किया उन होल्डिंग के माध्यम से। तो कुल मिला के देख लो कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जम के खरीदारी सुजलॉन में कर रहे हैं, और जैसे कि सरकार ने भी अपना गोल सेट कर दिया 2030 तक 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन पे जाना है। तो ऐसे में सुजलॉन का रोल बहुत यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इसी वजह से यहाँ पे जम के खरीदारी बड़े इन्वेस्टर की तरफ से हो रही है। और जो सबसे बड़ी बात है कि विंड एनर्जी सेक्टर में एक बड़ा रिवॉल्यूशन आने की तैयारी है। काफ़ी बड़े इन्वेस्टर है जो इस समय इस सेक्टर में आ रहे हैं, उनके पास वो अनुभव नहीं है। उनके पास एक ही जरिया है कि वो सुजलॉन के साथ में बिजनेस टाइप करें, क्योंकि सुजलॉन जमीन अधिग्रहण से लेकर सारे डॉक्यूमेंट क्लियर करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, वहाँ पे विंड टर्बाइन इंस्टॉल करके उसको लाइफ टाइम सर्विस मेंटेनेंस प्रोवाइड करती है, यानी लाइफ साइकिल सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसीलिए ये कंपनी दूसरों से हटके, ऐसे में आने वाले समय सुजलॉन एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है। आने वाले समय में यह स्टॉक 1000 को आराम से टच कर सकता है अगर आप नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके चलेंगे तो। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।